हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका में। फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी के साथ यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका की होस्ट आरजे अंशिका चतुर्वेदी, और मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं हर दिन लेकर आती हूं आप सभी के लिए डे स्पेशल का स्पेशल वीडियो। तो आज भी मैं लेकर आई हूं आप सभी के लिए डे स्पेशल का ये खास वीडियो। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज फरवरी महीने की 13 तारीख है, यानी कि फरवरी महीने का आज 13वां दिन है। और अकॉर्डिंग टू ग्रेगोरी कैलेंडर आज वर्ष 2025 का 44वां दिन है। और फ्रेंड्स, वर्ष 2025 में अभी 321 दिन बाकी बचे हैं। बात अगर हम करें आज के दिन की, तो आज दिन है गुरुवार, थर्सडे, बृहस्पतिवार। और इसी के साथ ही अगर हम देखें अपने हिंदी पांचांग को, तो आज हमारे हिंदी पांचांग के अनुसार फाल्गुन मास की शुरुआत हो चुकी है, यानी कि फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की आज प्रतिपदा तिथि है। इसी के साथ ही फ्रेंड्स, बढ़ती हूँ वीडियो के फर्स्ट सेगमेंट की ओर और आप सभी को देती हूँ जानकारी आज के दिन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण घटनाओं की, यानी कि 13 फरवरी की महत्वपूर्ण घटनाओं की। और ये घटनाएं वो घटनाएं हैं जो कि हमारे इतिहास में पूर्व में पास्ट में घटित हुई हैं और कहीं ना कहीं हमारे इतिहास में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। तो फ्रेंड्स, 13 फरवरी वर्ष 1542 में इंग्लैंड की रानी कैथरीन हवाई को मौत के घाट उतार दिया गया था। 1575 में फ्रांस के राजा हेनरी तृतीय का रेम्स में राज्याभिषेक हुआ था। 1601 में लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली यात्रा का नेतृत्व जॉन लैंकास्टर ने किया था। 1633 में इटली के खगोल शास्त्री गैलीलियो को रोम पहुंचने पर गिरफ्तार कर लिया गया था और साइंटिस्ट गैलीलियो गैलीली अपने मुकदमे के लिए रोम आए थे। 1688 में स्पेन ने पुर्तगाल को एक अलग राष्ट्र स्वीकार किया था। 1689 में विलियम और मैरी इंग्लैंड के संयुक्त शासक घोषित हुए थे। इसी के साथ ही फ्रेंड्स, 1713 में आज के ही दिन, यानी कि 13 फरवरी वर्ष 1713 में दिल्ली के सुल्तान जहांदार शाह की गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी। 1739 में करनाल के युद्ध में नादिर शाह की फौज ने मुगल शासक मोहम्मद शाह की सेना को हरा दिया था। 1788 में भारत में ज्यादतियों के लिए वॉरेन हेस्टिंग्स पर मुकदमा चलाया गया था। 1795 में अमेरिका में पहला स्टेट यूनिवर्सिटी उत्तरी कैरोलिना में खुला था। 1820 में फ्रांसीसी तख्त के दावेदार डक की बैरी की हत्या कर दी गई थी। 1856 में ईस्ट इंडिया कंपनी का लखनऊ सहित अवध पर भी कब्जा हुआ था। 1861 में नेपल्स के फ्रांसीसी द्वितीय ने ग्यूसेपी गैरिबोल्डी के आगे हथियार डाले थे। 1880 में थॉमस एडिशन ने एडिशन इफेक्ट पुष्ट किया था। 1920 में अमेरिका में बेसबॉल की नीग्रो नेशनल लीग स्थापित हुई थी। 1931 में नई दिल्ली भारत की राजधानी घोषित हुई थी। 1941 में जर्मनी में नाजियों ने डच यहूदी परिषद पर हमला किया था। 1945 में सोवियत संघ ने जर्मनी के साथ 49 दिन तक चले युद्ध के बाद हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट पर कब्जा किया था, जिसमें 1,59,000 लोग मारे गए थे। और 13 फरवरी वर्ष 1959 में बच्चों की पसंदीदा बारबी डॉल की बिक्री शुरू हुई थी। 1961 में द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों ने बुडापेस्ट पर कब्जा किया था और सुरक्षा परिषद ने कांगो में गृहयुद्ध रोकने की बल प्रयोग की स्वीकृति दी थी। 1966 में सोवियत संघ ने पूर्व कजाकिस्तान में परमाणु परीक्षण किया था। 1974 में आज के ही दिन, यानी कि 13 फरवरी वर्ष 1974 में असंतुष्ट नोबेल विजेता अलेक्जेंडर सोलजेनित्सन को सोवियत संघ से निकाला गया था। 1975 में तुर्की ने साइप्रस के उत्तरी भाग में अलग प्रशासन की स्थापना की थी। 1984 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने नौसेना के लिए मुंबई स्थित मझगांव डाक का शुभारंभ किया था। 1988 में बांग्लादेश में राष्ट्रपति हुसैन मोहम्मद इरशाद को हटाने के लिए विपक्षी आंदोलनकारियों की मुहिम में सैकड़ों लोग घायल हुए थे।
1989 में सोवियत सैनिक अफगानिस्तान से हटने शुरू हुए थे। 1990 में अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी को फिर से एकीकृत करने की सहमति दी थी। 1991 में अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने बगदाद में अनेक बंकर नष्ट किए थे, जिसमें सैकड़ों सैनिक मारे गए थे। वर्ष 2000 में बहुचर्चित पीनट्स कॉमिक पट्टी के सर्जक चार्ल्स सुल्स का निधन हुआ था। 2001 में अंतरिक्ष में क्षुद्र ग्रह इरोस का पहला मानव रहित यान उतरा था। मध्य अमेरिकी देश अल सल्वाडोर में 6.6 तीव्रता वाले भूकंप आया था और इस भूकंप में लगभग 400 लोगों की मौत हुई थी। सैकड़ों की संख्या में लोग घायल हुए थे और इस भीषण भूकंप से बहुत ज्यादा जनधन की हानि हुई थी। वर्ष 2002 में आज के ही दिन यानी कि 13 फरवरी वर्ष 2002 में पर्ल अपहरण कांड का मुख्य अभियुक्त उमर शेख लाहौर में गिरफ्तार हुआ था और ईरान में एक विमान दुर्घटना हुई थी और इस विमान दुर्घटना में लगभग 117 लोगों की मौत हुई थी। 2003 में यश चोपड़ा को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला था। 2004 में आज के ही दिन यानी कि 13 फरवरी वर्ष 2004 में भारतीय टीम ने कुआलालंपुर में 10वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। 2005 में आज के ही दिन यानी कि 13 फरवरी वर्ष 2005 में इराक में सद्दाम हुसैन के बाद हुए पहले चुनाव में सिला इस्लामिया मोर्चे की जीत हुई थी। 2007 में उत्तर कोरिया परमाणु कार्यक्रम बंद करने पर सहमत हुए थे। 2008 में पाकिस्तान ने कम दूरी की मारक क्षमता वाली मिसाइल गजनवी का सफल परीक्षण किया था। 2009 में रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव 2009 और 2010 के अंतरिम बजट पेश किए थे और उत्तर प्रदेश विधानसभा ने वित्तीय वर्ष 2009-2010 के लिए करोड़ों रुपए के घाटे का बजट पेश किया था। 2010 में आज के ही दिन यानी कि 13 फरवरी वर्ष 2010 में महाराष्ट्र के पुणे में यहूदियों के प्रार्थना स्थल के नजदीक बेकरी में शाम को हुए बम विस्फोट में 5 महिलाओं और एक विदेशी नागरिक सहित 9 लोगों की मौत हुई थी और करीब 50 से भी ज्यादा अन्य लोग घायल हुए थे। 2014 में आज के ही दिन यानी कि 13 फरवरी वर्ष 2014 में चीन के कैली शहर में एक अवैध जुआ घर में विस्फोट में 14 लोगों की मौत हो गई थी और 17 लोग घायल हुए थे। तो फ्रेंड्स, आज के डे स्पेशल वीडियो का फर्स्ट सेगमेंट में यहीं पर एंड अप करती हूँ और इसी के साथ ही फ्रेंड्स, ये थी उन महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी जो कि हमारे इतिहास में पूर्व में पास्ट में घटित हुई हैं और कहीं ना कहीं हमारे इतिहास में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। और अब इसी के साथ ही बढ़ती हूँ वीडियो के नेक्स्ट और सेकंड सेगमेंट की ओर। और आप सभी जानते भी हैं कि सेकंड सेगमेंट में मैं आप सभी को देती हूँ जानकारी उन महत्वपूर्ण यानी कि महान शख्सियतों के नामों की, जिन महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन इस धराधाम पर पदार्पण, यानी कि 13 फरवरी को जिन महान शख्सियतों का हुआ है जन्म। तो आज के दिन जन्म हुआ है वरुण भाटी जी का, सरोजनी नायडू जी का, गोपाल प्रसाद व्यास जी का, फैज अहमद फैज जी का, जगजीत सिंह अरोड़ा जी का, रश्मि प्रभा जी का, कमलेश भट्ट कमल जी का, विनोद मेहरा जी का। तो फ्रेंड्स, ये थी सरसरी निगाह उन नामों पर जिन महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन जन्म। तो आइए देखते हैं कि कौन सी महान शख्सियत का जन्म किस वर्ष में हुआ है और कौन सी महान शख्सियत आखिर प्रसिद्ध किस लिए है। तो वर्ष 1879 में जन्म हुआ था भारत कोकिला सरोजनी नायडू जी का, जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी भी रही हैं। 1911 में जन्म हुआ था फैज अहमद फैज का, प्रसिद्ध शायर हैं जिनको अपनी क्रांतिकारी रचनाओं में रसिक भाव, इंकलाबी और रूमानी के मेल की वजह से जाना जाता है। 1915 में जन्म हुआ था गोपाल प्रसाद व्यास जी का, भारत के प्रसिद्ध कवियों, लेखकों और साहित्यकारों में से एक हैं। इसी के साथ ही 1916 में जन्म हुआ था भारतीय सेना के कमांडर जगजीत सिंह अरोड़ा जी का। 1944 में जन्म हुआ था ओडुविल उन्नी कृष्णन जी का, भारतीय अभिनेता हैं। 1945 में विनोद मेहरा जी का जन्म हुआ था, भारतीय सिनेमा के अभिनेता हैं। 1958 में रश्मि प्रभा जी का जन्म हुआ था, समकालीन कवित्री हैं। और इसी के साथ ही 1959 में समकालीन कवि कमलेश भट्ट कमल जी का जन्म हुआ था। और 1995 में जन्म हुआ था भारत के ऊंची कूद के खिलाड़ी हैं वरुण भाटी जी। तो फ्रेंड्स, ये थी उन नामों की सूची जिन महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन जन्म। और अब इसी के साथ ही बढ़ती हूँ वीडियो के नेक्स्ट और थर्ड सेगमेंट की ओर और आप सभी को देती हूँ जानकारी उन महान शख्सियतों के नामों की जिन महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन, यानी कि 13 फरवरी को निधन। तो फ्रेंड्स, आज के दिन निधन हुआ था दत्ताजी राव गायकवाड़ जी का, राजेंद्र कुमार पचौरी जी का, ONP
ONV कुरुप जी का, डॉक्टर तुलसीराम जी का, अखलाक मोहम्मद खान जी का, राजेंद्र नाथ जी का, उस्ताद आमिर खान जी का, अशित कुमार हलदार जी का, सर सुंदरलाल जी का, बुधू भगत जी का। तो 13 फरवरी वर्ष 1832 में निधन हुआ था प्रसिद्ध क्रांतिकारी और लड़का विद्रोह के आरंभकर्ता बुधू भगत जी का। प्रसिद्ध विधिवेत्ता और सामाजिक कार्यकर्ता थे ईश्वर सुंदरलाल जी का, और इनका निधन हुआ था 13 फरवरी वर्ष 1918 में। कल्पनाशील भाव और प्रवाण आधुनिक चित्रकार थे। नाम है अशित कुमार हलदार, और इनका निधन हुआ था 13 फरवरी 1964 में। 1974 में निधन हुआ था उस्ताद आमिर खान जी का। भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध गायक थे। हिंदी सिनेमा के हास्य कलाकार राजेंद्र नाथ का निधन हुआ था 13 फरवरी वर्ष 2018 में। उर्दू के मशहूर शायर थे अखलाक मोहम्मद खान शहरयार, और इनका निधन हुआ था 13 फरवरी वर्ष 2012 में। दलित लेखन में अपना एक अलग स्थान रखने वाले साहित्यकार डॉक्टर तुलसीराम, और इनका निधन हुआ था 13 फरवरी वर्ष 2015 में। प्रसिद्ध मलयाली कवि और गीतकार थे ONV कुरुप, और इनका निधन हुआ था 13 फरवरी वर्ष 2016 में। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित प्रसिद्ध पर्यावरणविद थे राजेंद्र कुमार पचौरी, और इनका निधन हुआ था 13 फरवरी वर्ष 2020 में। भारतीय क्रिकेटर थे दत्ताजी राव गायकवाड़, और इनका निधन हुआ था 13 फरवरी वर्ष 2024 में। बात करें आज के अगर हम महत्वपूर्ण अवसर एवं उत्सवों की, तो विश्व रेडियो दिवस है और उत्पादकता सप्ताह है। तो फ्रेंड्स, आज का डे स्पेशल वीडियो मैं यहीं पर वाइंड अप करती हूँ, और इसी तरह से हर दिन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को जानने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए देखते रहे मेरा यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।